से ये बोला था कि अम्मी जहाँ पर ठहरी हैं मेरी उनसे किसी से कोई बात नहीं होती। अम्मी से मेरी कॉल पर बात होती है और अम्मी को मैंने बोला आपको रुबीना का फ़ोन नहीं आता, नैना, शाहरुख ये सब। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि सलमा बहन भी मुझसे बात करती हैं, रुबीना बहन, नैना बेटा और शाहरुख सबसे बात होती है। मैंने आप सबसे ये बोला था कि अम्मी जहाँ पर ठहरी हैं मेरी उनसे किसी से कोई बात नहीं होती और मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मैंने ये बात की थी। अम्मी से मेरी कॉल पर बात होती है और अम्मी को मैंने बुलाया है। अम्मी को ये कहा है कि आप मेरे घर आए। अम्मी इंशाल्लाह ताला मेरे घर आएंगी और अम्मी से मेरा किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है और इंशाल्लाह ताला अम्मी मेरे पास आ रही है और शायद वो कल आ जाएँ और उसके अगले दिन आ जाएँ, जब भी आ जाएँ। तो मैंने उन्हें कॉल किया है और उनको यही बोला कि अम्मी आप मेरे पास चक्कर लगाएं, आप आएँ। अम्मी ने भी यही मुझसे वादा किया है कि मैं आ रही हूँ, अब आपके पास चक्कर लगाऊंगी, आऊँगी। तो अभी वो मसरूफ़ हैं क्योंकि काफ़ी अर्से बाद आई हैं, तो सबके साथ उनका उठना बैठना जो भी रिश्तेदारों में मेल जोल नहीं है। लेकिन मैं वहाँ नहीं जाता जहाँ पर अम्मी बैठती हैं वहाँ पर। तो अम्मी से किसी किस्म का बेटे का माँ से कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता, नहीं होना ही नहीं चाहिए। आएंगी मेरे पास और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जो गुजर गए दिन वो गुजर गए, हमें आगे की तरफ देखना है कि क्या करना है क्या नहीं। तो यूट्यूब फैमिली मैं पिछले तकरीबन 1 साल मुझे हो गया है पंजाब में आए हुए। तो मैंने बहुत कोशिश की यहाँ पर कि मैं अपना यहाँ काम जारी रख सकूँ, अपने घर का सिस्टम चला सकूँ। तो आज मैंने जो फ़ैसला किया है वो यही है कि मैं वापस कराची जा रहा हूँ और बहुत जल्द, और वहाँ पर जाके फिर से जो मेरा टेलरिंग का काम था जो मैंने वहाँ ख़त्म करके पंजाब आया था वो फिर से मैं शुरू करूँगा वहाँ पर। और वहाँ पर रुबीना बहन भी है, नैना बेटा है, शाहरुख है, इनके सब के साथ मेरा जो शूट होगा इन्हीं के साथ होगा। और मैं अपना काम का भी जो भी मैं अपना काम करूँगा वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगा और जो भी रूटीन होगी। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे बेटे अहमद का जब तक मुझे हेल्प मिल रही थी मैं भी यहीं पर बैठा था और अपने अहमद का इलाज भी सही तरीके से चला रहा था और सही सिस्टम जो भी चल रहा था। तो मैं रहा अपना जो टेलरिंग का काम है मैं फिर से वो शुरू करूँगा और मुझे सिस्टम तो ये चलाना है। तो इसीलिए मैंने फैसला किया कि मुझे कराची वापस जाना चाहिए, वहाँ पर अपनी शॉप खोलनी चाहिए, काम करना चाहिए। और दूसरा मैं ये भी सोच रहा हूँ कि शॉप ना भी खोलूँ, मैं वहाँ रेंट पे घर लेके वहाँ पर अपनी मशीनें सेट कर लूँ जहाँ पर मैं रहूँ भी सही और अपना टेलरिंग का काम भी कर सकूँ। जो मेरे जानने वाले हैं उनसे रब्ता करूँगा और उनसे जो भी स्टिचिंग के सूट जो भी मिलेंगे उनके ज़रिए अपना ये काम शुरू करूँगा। तो खैर ये कराची में जाके मुझे पता लगेगा कि मुझे किस तरीके का काम करना है, क्या करना है और किस तरीके से मुझे फिर से स्टार्ट करना है। क्योंकि अमना मैमूना की तालीम के लिए मुझे पैसा चाहिए, अहमद के इलाज के लिए चाहिए ये सब, और घर को भी देखना होता है ये सब चीज़ें। तो इन घर को चलाने के लिए जो है पंजाब में जो मेरा काम है ये नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से मैंने शॉप भी लगाई है सब कुछ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं चला सकूँगा क्योंकि काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काम का जो रूटीन है वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो जिस तरीके का मैं काम करता हूँ, जैसे मैं बड़े ड्रेस बनाता हूँ और जो एक हाई लेवल का स्टिचिंग का जो एक काम होता है तो वो यहाँ नहीं हो सकता। ये सब बड़े शहरों में होता है जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन जगहों पर ये होता है। तो पहले मैं सोच रहा था लाहौर जाऊँ, इस्लामाबाद जाऊँ, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि मेरे लिए कराची बेस्ट है जहाँ पर मैंने ज़िंदगी अपनी गुजारी। मैंने 30 साल कराची में गुजारे, मेरी तकरीबन ज़िंदगी वहीं पर गुजरी है और वहीं जाना चाहिए, वहीं काम करना चाहिए जहाँ पर आपको सब जानते हैं और आप मार्केट से वाकिफ़ हैं, कहाँ से क्या मिलता है, कहाँ से अच्छे सूट मिलते हैं, कहाँ से अच्छा कपड़ा मटीरियल ये सब। तो इन सब चीज़ों को देखकर मैंने यही फ़ैसला किया कि अब मुझे वापस कराची जाना पड़ेगा क्योंकि अहमद की मेडिसिन के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है और पूरे घर को देखना है। और जो मेरा एक ख्वाब है कि मैं अपनी आमना और मैमूना को अच्छा एक पढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी ये सब मुझे पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। और शायद अब मेरी ज़िंदगी ये जो वर्क की ज़िंदगी है और ये सब कराची में ही गुजरेगी। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि 1 मंथ बाद, जैसे 2 मंथ बाद, जैसे ही मुझे ये बीच में टाइम मिलता रहेगा तो मैं उसके लिए पंजाब आता रहूँगा 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ऐसे। तो आप सब दुआ करें कि मेरा ये जो प्रोसेस है वापस जाने का और वहाँ पर सेट होने का ये सब पूरा हो।
क्योंकि यहाँ पर जो है किसी किस्म की मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से अपना काम शुरू कर सकूँ, और जो जिस लेवल का मैं काम करता हूँ वो यहाँ पर है भी नहीं। और मैंने कोशिश भी बहुत की, जिसकी वजह से मुझे कहीं से भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं मिला कि कहीं से कुछ ऑर्डर का या ये सब। तो अब मैंने यही अपना सोचा है कि वापस जाऊँ और फिर से अपना काम शुरू करूँ, और काम भी करूँ, साथ अपना व्लॉग्स भी बनाता रहूँगा। नैना बेटा भी वहीं पर है, शाहरुख भी, रुबीना बहन है, और जब सलमा बहन में आएंगी तो वो भी आएंगी हमारे पास वहीं। तो इंशाल्लाह हम सब एक साथ कोशिश करेंगे कि कुछ हमारा अच्छी व्लॉगिंग भी हो सके और मेरा अच्छा काम भी चल सके। तो आज ये सब आप सबसे शेयर करना था। आप सब दुआ करें कि मेरा ये जो सोच है कामयाब हो जाए और मैं वापस जाकर वहाँ पर सेट हो जाऊँ और फिर से अच्छा काम कर सकूँ, क्योंकि अभी उबैद बड़ा हो रहा है, मुझे उबैद के लिए भी कुछ करना है, उबैद को पढ़ाना है, उसके लिए कुछ अच्छा सोचना है। और हमना मैमूना भी है साथ, अहमद की मेडिसिन है, ये सब, इन सब चीज़ों को देख के आपको रिस्क तो लेना ही पड़ता है अपने घर को अच्छा करने के लिए। और असल में ज़िंदगी है ही रिस्क, ये रिस्क ही होता है कि आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी, ये सब रिस्क लेना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर कामयाब करेंगे। और जो मेरा एक स्टिचिंग में जो एक महारत है, और वो सब कराची में सब जानते हैं, जिन जिन के मैं सूट जो है स्टिच करता हूँ, तो इंशाल्लाह वापस जाके उनसे रब्ता करूँगा और फिर से अपना काम शुरू करूँगा और कामयाब